जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज परिस्थितियों ने फिर से बता दिया, आज परिस्थितियों ने फिर से हमें सिखा दिया कि जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए। हम सभी को ईश्वर के ताल में ताल मिला के, ताल में ताल बिठा के चलना है। अगर हम नहीं चलते हैं तो प्रकृति फिर से ऐसा लॉकडाउन करेगी कि ये लॉकडाउन ताले की चाबी हम किसी के पास नहीं होगी। तो हमको अब अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ एक असीम शांति का अनुभव का अभ्यास करना है, ज्ञान इमर्ज करना है, ताकि हम इस प्रकृति में जो आज परिस्थितियां आई हैं उसका सुधार कर सकें और इसको जीत सकें। इसी से संबंधित टॉलस्टॉय की एक महान लेखक की कहानी है। दो मित्र होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं और एक मित्र सामने वाले मित्र से कहता है, मित्र अगर तुम 1 महीना एकांत मकान में रह जाओ तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और मैं जानूंगा कि हाँ तुम रह सकते हो। तो मित्र बोलता है कि क्या शर्त है, कुछ शर्त रखो तभी मैं रहूँगा। मित्र बोलता है, मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा अगर 1 महीना तुम रह गए। मित्र जब 10 लाख रुपए की बात को सुनता है तो बड़ी खुशी खुशी कहता है कि तुम कल ही अभी ही कर दो, मैं रह जाऊंगा। मित्र जाता है, एक एकांत मकान होता है, अपने मित्र को उसी में छोड़ देता है। 2-4 किताबें दे देता है और 2 जून का भोजन दे देता है। मित्र रहने लगता है। हाँ, मित्र से ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें बीच में घबराहट होती है तो तुम आहट दे देना, दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम आ जाना। मित्र बोलता है ठीक है, मगर अंदर ही अंदर 10 लाख रुपए की जो लालच होती है, मित्र दरवाज़ा को खटखटाता ही नहीं है, कोई आहट नहीं देता है और ठान लेता है, संकल्पित हो जाता है कि मुझे 10 लाख रुपए लेना ही लेना है। फिर मित्र रहने लगता है उसमें और 2-4 दिन तो किताबों को पढ़ता है, मनमानी सोता है, मनमानी 2 जून का भोजन करके और खुशी खुशी नाचता गाता है कि मुझे 10 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। लेकिन ज्यों ही 2-4 दिन बीत जाते हैं त्यों ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है किताब को पढ़ूं तो कितना पढ़ूं, सोऊं तो कितना सोऊं, भोजन करूं तो कितना करूं, क्या करूं, कितना नाचूं, कितना गाऊं, मन नहीं लग रहा है। अब उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है और ज्यों ही दिन बीतने लगते हैं त्यों ही चीखता है, चिल्लाता है, घबराता है, अपने बालों को ही नोचना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यों ही सोचता है कि दरवाज़ा तोड़ के बाहर हो जाऊं या आहट करूं कि खोलो हमें, मैं नहीं रह पाऊंगा, त्यों ही उसके सामने 10 लाख रुपए की शर्त सामने खड़ी हो जाती है। फिर वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। ज्यों ही बाल को नोचना शुरू करता है, चीखता चिल्लाता है, ज्यों ही उसके अंदर घबराहट होती है त्यों ही उसके सामने उस शर्त का दृश्य खड़ा हो जाता है। 10 लाख रुपए की लालच आकर सामने खड़ी हो जाती है। फिर मौन हो जाता है। ऐसे करते करते 10 लाख रुपए के लिए वो मौन हो जाता है। 15 दिन 18 दिन बीतता है कि उसके अंदर एक असीम शांति का अनुभव होता है और जब उसके अंदर असीम शांति का अनुभव होता है तो वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो अब शांति मिल रही है। वो और मौन हो जाता है, वो और मौन हो जाता है, वो और मौन हो जाता है। अब मौन को ही इमर्ज करने लगता है, क्रिएट करने लगता है कि मुझे तो शांति मिल रही है। जीव ही तीव्र गति से इसको बढ़ाना शुरू करता है, उसको एक असीम शांति का अनुभव होता है और शांति होते होते उसको इतना सुकून मिलता है कि उसको एक दिन सत्य का पता चल जाता है।
25-26 दिन होते होते उसको इतना अच्छा लगने लगता है और पता चलता है कि ये क्या, मैं ही था जो इसके पहले चीखता चिल्लाता था, अपने बालों को नोचता था। ये 10 लाख रुपए की भी मुझे लालच थी और चीख चिल्ला के भी मैं चुप हो जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे उस 10 लाख रुपए को लेना था। लेकिन एक ऐसा चेंजिंग है हमारे अंतर्मन में, ये क्या हो गया मुझे? क्या ये भी खजाना हमारे अंदर है? क्या ये भी कोष हमारे अंदर है? अब इस पे वो जो शेष दिन बचे रहते हैं उस पे वो सर्च करने लगता है, इस पर वो शोध करने लगता है। फिर देखता है कि वो एक असीम आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करने लगता है। ऐसे 29 दिन बीत जाता है और 29 दिन में उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्य की अनुभूति हो जाती है कि मैं कौन हूँ। मौन में कितनी असीम आनंद, असीम शांति, असीम कोष भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है। और 30 दिन बाद क्या, एक दिन पहले ही, एक महीने के एक दिन पहले ही निकल जाता है और एक लेटर छोड़ के अपने मित्र के नाम से छोड़ जाता है कि मित्र, मुझे आपके 10 लाख रुपए की अब ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने अंदर के जो कोष थे उसके सारे खजाने मुझे प्राप्त हो चुके हैं। मैं कौन हूँ? ये प्रकृति क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं कि बाहर की कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें किसी रुपए पैसे से शांति नहीं मिल सकता, हमें बाहर की दौड़ धूप से शांति नहीं मिल सकता, हमें किसी व्यक्ति से सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता। हमें न विषय चाहिए, न वस्तु चाहिए, न व्यक्ति चाहिए। वो तो सब कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है। जब वो मिल गया तो वहाँ से वो निकल चुका था अपने मित्र के नाम से पत्र लिखकर। इधर मित्र की घबराहट होती है और एक आश्चर्यचकित घटना घटती है। मित्र बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अचानक उसके बिजनेस में ऐसा घाटा होता है कि बिजनेस एकदम नीचे गिर जाता है। अब मित्र सोचता है कि 1 महीना होने को है, अब मैं अगर कल जाऊंगा तो उस मित्र ने तो घबराया नहीं, 1 महीना बिता दिया, अब तो मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। वो एक प्लानिंग करता है और सोचता है कि कल अगर मैं जाता हूँ तो उसे जान से मार दूंगा। वो हथियार लेके जाता है। जब फाटक खोलता है तो देखता है कि फाटक तो पहले से खुला है, बस फाटक को चिपका दिया गया था। जब वो फाटक खोलकर अंदर जाता है तो एक लेटर पड़ा है और मित्र गायब है। जब लेटर को पढ़ता है तो उसमें अपने मित्र की बातों को देखता है, समझता है। उसको अपने आप पे बहुत पछतावा होता है। ठीक हमारी आपकी भी इस समय जो परिस्थितियां आई हैं ठीक इसी तरह की है। हमें इस समय अपने अपने घरों में रहकर उसी मित्र की तरह वो शांति, वो असीम शांति का अनुभव करना है। ये जो सुंदर क्षण मिला है, अपने परिवार के साथ रहकर उस असीम शांति का अनुभव करिए, अपने समय को यूज करिए, उस ज्ञान को इमर्ज करिए, उस सुख शांति आनंद को प्राप्त कीजिए जो हमारे आपके अंदर ही पड़ा हुआ है, मौजूद है, जो इतना दिन हम दौड़ धूप के जीवन में विषय वस्तु व्यक्ति के खोज में समझ नहीं पाए थे, जो खोजने की फुर्सत नहीं थी। कहते थे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे ध्यान करूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे परमात्मा को याद करूं। मित्रों, अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो कोई बहाना नहीं है।
इसलिए हम सभी को अपने अंतर्मन को एक सुनहरा बनाना है, एक सुंदर बनाना है, अपने अंदर की खजाने को बाहर करना है। फिर ये अकेलापन हम सभी को खलेगा ही नहीं और एक सुंदर असीम शांति का अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा और हम सत्यता के भी नज़दीक आ जाएंगे और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। फिर हमारे जीवन में खुशी ही खुशी होगा और जब ज्ञान और शांति और आनंद इमर्ज हो जाएंगे तो हम इस प्रकृति को भी सुंदर और सारे समस्त कार्य को चलाने में भी एक बहुत सुंदर योगदान दे पाएंगे। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम है।